हेलो फ्यूचर डॉक्टर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हम लोग ने देखा जनरल क्लासिफिकेशन, उसके बाद किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई। अब हम लोग उसमें बचा हुआ है छोटा सा वायरस, वीरोइड्स, प्रियॉन्स, ये सब। तो इसे छोटा नहीं समझना है। बायो में 360 में 360 लाना है, तो एक एक क्वेश्चन का वैल्यू देना है। इसलिए हम लोग इस पे भी चर्चा करते हैं। जो नए हैं प्लीज प्लीज आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। तो हम शुरू कर रहे हैं वायरस एंड वीरोइड्स तक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा लिविंग क्रिएचर के बारे में। लिविंग क्रिएचर मीन्स सजीव जीवों के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? तो एक सेल होना चाहिए और सेल में एक न्यूक्लियस होता है, जैसे कि अमीबा। मिनिमम एक सेल में जीवन है। अब इससे छोटा ऊपर वाले ने बनाया कि सेल दिया है, इसमें न्यूक्लियस नहीं दिया। यहां न्यूक्लियस था और इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल था। तो डीएनए या आरएनए। तो हम लोग देखते हैं डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर है और ये न्यूक्लियस है लाइक अमीबा। अब इससे छोटा एक ऐसा सेल बनाया जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए है। तो बिना न्यूक्लियस वाला ये कहलाया बैक्टीरिया। इसमें सिर्फ डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं यूकैरियोट, कैरियोट्स। और यू माने ट्रू, न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कहें न्यूक्लियस नहीं है। अब इससे छोटा दुनिया में और क्या आ गया? यहां सेल था विथ न्यूक्लियस, यहां सेल है विदाउट न्यूक्लियस। अब ऐसा आ गया कि जिसमें सेल भी नहीं है। अब सेल नहीं है तो क्या है भाई? जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए तो है, सेल नहीं है। इसके चारों ओर प्रोटीन का एक कोट है, लेयर है, माने प्रोटीन से घिरा हुआ जेनेटिक मटेरियल। तब इसे कहा गया वायरस। तो लिविंग क्रिएचर कैसे धीरे धीरे सिंपल होता जा रहा है, छोटा, और वो उतना ही खतरनाक होता जा रहा है दुनिया के लिए। अब यहां हम लोग देख रहे हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए ये लिविंग है, और ये प्रोटीन कोट है, प्रोटीन का लेयर है वायरस। इसीलिए वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग क्यों है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, वो रिप्लिकेट करता है जब किसी के बॉडी में जाता है, और ऐसे ये नॉन लिविंग है। अभी हम लोग बात करेंगे। अब इस वायरस से भी छोटा आ गया वीरोइड्स, वायरस के जैसा, जिसका जेनेटिक मटेरियल का मोलिकुलर वेट जो है लो है, कम है। तब हम कहें अब यहां पे आ गया जेनेटिक मटेरियल हल्का सा, इसमें भी सिर्फ आरएनए है और प्रोटीन का लेयर भी नहीं है। यहां सेल था न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस नहीं है, यहां सेल नहीं है, यहां प्रोटीन का कोट भी नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। तो वो भी क्या रहता है? आरएनए, जिसको हम लिख सकते हैं फ्री आरएनए। एनसीईआरटी में वर्ड यूज है फ्री आरएनए। तो ये जो फ्री आरएनए मिला मीन्स नॉट कवर्ड बाय प्रोटीन कोट इवेंट। सेल और न्यूक्लियस ये सब तो है नहीं, तो इसे हम वायरस के जैसा तो वीरोइड्स कहते हैं, वीरोइड्स। अब वीरोइड्स का मतलब याद रहेगा वायरस लाइक, वायरस के जैसा ही है।
अब इससे भी छोटा आजकल क्या आ गया है, तो सिर्फ प्रोटीन का एक लेयर जो है, माने प्रोटीन भी इंफेक्शन फैला सकता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है। तो ये क्या है, प्रोटीन कोट, सिर्फ प्रोटीन कोट, मतलब इन्फेक्शस प्रोटीन, इसे कहते हैं प्रियॉन्स। ये एनसीईआरटी में बाद में डाल दिया है। प्रियॉन्स को हम बोल सकते हैं इन्फेक्शस प्रोटीन। तो ये क्रिएचर धीरे धीरे पहले ऐसे हुआ है, ये समझना है। अब यहां हम लोग को जानना है इन सब में क्या एब्सेंट है और क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां हम लोग अगर बात करें तो यूकैरियोट में सेल विथ न्यूक्लियस, ये याद रखना है, सेल विथ न्यूक्लियस। यहां क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट। यहां क्या हो गया, न्यूक्लियस माइनस एंटी माने एब्सेंट। यहां क्या है, सेल एब्सेंट, माइनस एंटी मीन्स एब्सेंट, सेल भी एब्सेंट। यहां क्या है, तो प्रोटीन कोट एब्सेंट, प्रोटीन कोट या लेयर एब्सेंट। यहां क्या है, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए एब्सेंट। तो इस तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मिला और हम लोगों को आज डिस्कस करना है ये वायरस, वीरोइड्स एंड प्रियॉन्स। साथ में लाइकेंस है, तो लाइकेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फंजाई के साथ। अब यहां पे एक क्वेश्चन निकलता है, सबसे पहला स्टार मार्क क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक, वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब है दूसरा, वायरस एज ए होल जनरल, वो क्या है, नॉन लिविंग। वायरस मीन्स नॉन लिविंग। वायरस कब लिविंग है, इन पैरासाइटिक फॉर्म, जब पैरासाइट रहता है, इन पैरासाइटिक फॉर्म दे आर लिविंग। माने किसी होस्ट के अंदर में जाता है जिसके बॉडी में, और वहां इसका डीएनए 1 से 2, 2 से 4, दूधो नहाओ कूदो फरो बनेगा, रिप्रोडक्शन क्षमता, इसीलिए वो लिविंग कहलाता है। तो वायरस एज ए होल क्या है, नॉन लिविंग। अब यहां पे एक डबल स्टार मार्क क्वेश्चन बन गया, वो ये कि वायरस जो है, ध्यान देना है, वायरस बिना होस्ट के, बिना पैरासाइटिक लाइफ के जीवित नहीं रहेगा। इस तरह के वायरस को हम बोलते हैं, मान इस तरह के पैरासाइट को बोलते हैं, कहें ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये एनसीईआरटी में वर्ड यूज है। ऑब्लिगेट याद रखना है, ऑब्लिगेशन से, जैसे कहते हैं आपका ऑब्लिगेशन है, एहसान है कि आप हैं तो हम जिंदा हैं, मीन्स वायरस किसी भी होस्ट को कहता है बिना आपके हम जीवित नहीं रहेंगे। तो वैसा पैरासाइट जो सिर्फ पैरासाइटिक जीवन में ही जिंदा रहेगा, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये नहीं समझ में आती, इसको और ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी के सिर में जूं होता है, ढील होता है, वो भी पैरासाइट है, खटमल होता है, वो भी पैरासाइट है। इसको अगर निकाल के हम टेबल पर रख दें तो क्या ये मर जाएगा? नहीं, होस्ट से बाहर भी वो जिंदा है, तो पैरासाइट है। लेकिन वायरस जो है बाहर में नॉन लिविंग है, जब किसी होस्ट के अंदर में जाएगा तभी जीवित रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो क्वेश्चन आया है कितना बार, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज वायरस। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी मीन्स यहां सेल थ्योरी लागू नहीं होगा। तो अरे भैया अभी बताए हैं कि कहां से सेल नहीं है, तो एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी में वायरस आ गया,
वीरोइड्स आ गया एंड प्रियॉन्स आ गया। इन तीनों में सेल थ्योरी लागू नहीं होगा। तो है छोटा छोटा चीज, लेकिन कभी कभी यही सब क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको प्लेस नहीं मिला है उसके क्लासिफिकेशन में। तो 5 किंगडम ऑफ आर.एच. व्हिटेकर, 5 किंगडम ऑफ आर.एच. व्हिटेकर नॉट गिवन प्लेस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको जगह नहीं दिया गया, तो उनमें से एक आ जाएगा वायरस, फिर वीरोइड्स, फिर प्रियॉन्स, फिर लाइकेंस अलगी फंजाई दोनों है, तो ना तो इसको हम रख सकते हैं प्रोटिस्टा में, ना फंजाई में, ना प्लेंटी में। तो इन सबको जगह नहीं मिला आर.एच. व्हिटेकर में। एक ये भी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग अलग से देखते हैं एक वायरस, फिर थोड़ा सा वीरोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में। वायरस के बारे में जान गए हम लोग कि सेल नहीं होता है, चारों से प्रोटीनस कवरिंग होता है। तो ध्यान देना है वायरस में एक क्वेश्चन ये याद रखना है जेनेटिक मटेरियल में, ये बहुत बार आया है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस में, इस जेनेटिक मटेरियल में आरएनए और डीएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस जो इन्फेक्ट करेगा प्लांट को, इन्फेक्ट्स प्लांट्स, वैसा वायरस जो प्लांट्स में संक्रमण फैलाएगा, और वैसा वायरस जो इन्फेक्ट्स एनिमल्स या ह्यूमंस। तो जेनेटिक मटेरियल इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखना है जिसमें प्लांट्स में अगर वायरस इन्फेक्शन किया है तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जनरली होता है आरएनए, और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। एस माने सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। एक ऐसा है वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, वो एड्स का वायरस, एचआईवी। नहीं तो इन जनरल सिंगल स्ट्रैंडेड। तो याद रखना है वो एक्सेप्शन है। ऐसे इन जनरल प्लांट्स में वायरस जब इन्फेक्ट करेगा तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और एनिमल में इन्फेक्ट करेगा तो जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कहने का मतलब है डीएनए आरएनए दोनों सब कब होगा? जब एनिमल्स में। तो ये याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल में याद रखना है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भाई? तो डीएनए। ये एनसीईआरटी में है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये याद रखना है। और टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू के पत्तियों में दबा दबा होता है, उसे कहते हैं मोज़ेक हो गया, तो TMV। टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए। तो ये सब सिंगल स्टार क्वेश्चन है जो आते हैं। कंक्लूजन यही निकला, ये प्लांट से टोबैको, तो जेनेटिक मटेरियल TMV का, आरएनए बैक्टीरियोफेज का डीएनए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है एचआईवी वायरस में, एचआईवी एड्स वाले में, जिसको रियो वायरस या रेट्रोवायरस कहते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में पहले हम लोग वायरस का समझ गए। अब वायरस में सेल नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड होता है, घिरा होता है, चारों ओर से प्रोटीन का एक कवरिंग होता है, लेयर, उसे कैप्सिड कहते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये कैप्सिड, अब ये बहुत से छोटे छोटे प्रोटीन का यूनिट है, तो यूनिट के लिए शब्द लगता है मेयर। तो कैप्सिड हो गया ये कवरिंग, कैप्सिड कवरिंग हुआ, प्रोटीनस कवरिंग को कैप्सिड कहेंगे। क्वेश्चन ये है, और इसके एक एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, तो मेयर लगा देना है, कैप्सोमेयर। मेयर माने यूनिट, तो प्रोटीनस यूनिट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सोमेयर, प्रोटीनस कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सिड। और ये अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए। प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा तो आरएनए, एनिमल या ह्यूमन को तो डीएनए, तो इसे कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो एक वायरस में प्रोटीनस कोड और जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जनरल जान गए। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो यहां बैक्टीरियोफेज शब्द आ रहा है, तो यहां 3 फेज हम बता दें, थोड़ा सा नॉलेज। फेज माने अवस्था, तो यहां पे ऐसे समझना है, अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर वायरस बैठ गया, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस बैठ गया, तो इसे कहेंगे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। और अगर ई कोलाई बैक्टीरिया पे स्पेशली बैठ गया तो उसे कहते हैं कॉलीफेज। और अगर ब्लू ग्रीन अलगी मीन साइनोबैक्टीरिया पे बैठ गया तो इसे कहते हैं साइनोफेज। तो अब समझ में आ गया होगा इन जनरल बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो वायरस ऑन बैक्टीरिया। उसी तरह से वायरस ऑन ई कोलाई, वायरस ऑन ब्लू ग्रीन अलगी। तो पहले हम लोग समझ गए। अब बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखेंगे। बैक्टीरियोफेज में जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैच होता है उसमें 3 चीज होता है, हेड, टेल और एंड प्लेट। हेक्सागोनल हेड है या पॉलीहेड्रल हेड होता है, और ये टेल होता है एक लंबा सा, और लास्ट में एक प्लेट लगा रहता है, एंड प्लेट। तो याद रखना है। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरियोफेज है, इसका मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो क्या मिला, तो पहले तो ये प्रोटीनस कवरिंग है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस में ये प्रोटीनस कवरिंग है, कैप्सिड है। कैप्सिड का मोनोमर यूनिट, एक प्रोटीन यूनिट को क्या कहेंगे, तो कैप्सोमेयर, अभी हम लोग देख चुके हैं। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो ये पूरा कवरिंग हुआ कैप्सिड, मीन्स प्रोटीनस कोट लेयर। अपने आप में एक क्वेश्चन है, कैप्सिड क्या है, प्रोटीनस कोट या लेयर। और ये है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब इसके एक एक यूनिट को क्या कहेंगे, कैप्सोमेयर, मीन्स हो गया यूनिट, प्रोटीनस यूनिट को कैप्सोमेयर। और ये ऊपर का कवरिंग क्या कहलाया, हेड, ये कहलाया टेल, और ये कहलाया एंड प्लेट। लास्ट में इसके एंड में एक प्लेट लगा हुआ है, एंड प्लेट। तो इसमें 3 पार्ट होता है, हेड, टेल, एंड प्लेट। एंड प्लेट में, टेल में फाइबर होता है, ये 3 फोल्ड में मुड़ा हुआ 6 फाइबर होता है, 3 इधर, इसको स्टाइल से बनाना है, 3-3 के फोल्ड में मोड़ना है। तो ये 3-3-6, इसे कहते हैं टेल फाइबर, या टेल के लिए वर्ड आता है कॉर्डल माने टेल, दैट इज कॉर्डल फाइबर्स। तो कॉर्डल फाइबर्स की संख्या कितनी है, 6। कॉर्डल फाइबर का काम क्या है,
अटैचमेंट में मदद करना। जब ये वायरस किसी बैक्टीरिया पे अटैच होगा तो कॉर्डल फाइबर से जकड़ लेगा। ये किसका फिगर है? उस बैक्टीरिया और वायरस का जो फेज बनाता है, मीन्स बैक्टीरियोफेज वायरस का। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। तो ये भी एक डायग्राम क्लियर हो गया। अब एक डायग्राम एनसीईआरटी में और है टीएमवी का, टोबैको मोज़ेक वायरस का। तो नाम ही है कि तंबाकू की जो पत्तियां हैं इसमें वायरस लग गया और ये पत्ती में बीच बीच में धब्बा हो गया, लग रहा है जमीन में मार्बल में मोज़ेक दाना कराया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है टोबैको में मोज़ेक लगा। किसके चलते? वायरस से। तो टोबैको मोज़ेक वायरस। इस टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ क्या है? आरएनए का ये एक लेयर है, कोट है, सेंट्रल कोर है आरएनए का, इस तरह से। और इसी के चारों ओर प्रोटीनस कवरिंग होता है, कैप्सिड। तो एक एक प्रोटीन का लेयर कैप्सोमेयर ये कहलाया यूनिट। देखिए अगर गौर से तो ये लग रहा है केले का घर है और बहुत सा केला इसमें लगा हुआ है। तो याद रखना है कि ये जो दिख रहा है ये क्या है? तो दिस इज सेंट्रल आरएनए। ये आरएनए है, सेंट्रल कोर ऑफ आरएनए, मींस जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो गया। और ये क्या है? कैप्सिड, प्रोटीनस कवरिंग कैप्सिड। और यूनिट क्या हो गया? कैप्सोमेयर। तो इस तरह का फिगर जो एनसीईआरटी में है ये किसका है? टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। ये भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि ये वायरस के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में, उसमें जानना है कि नेम वायरस किसने दिया। तो वायरस शब्द दुनिया में आया विरियॉन से। विरियॉन मीन्स होता है पॉइजन, मीन्स वायरस से किसी भी तरह का फायदा का उम्मीद हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया से बीमारी होता है लेकिन बैक्टीरिया से फायदा भी होता है, आजकल एंटीबायोटिक भी बनने लगा, लेकिन वायरस सिर्फ और सिर्फ घाटा करता है। तो वायरस मीन्स विरियॉन मीन्स पॉइजन। तो वायरस नाम जो दिया पॉइजनस फ्लूइड डी इवानोवास्की। विरियॉन मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। तो वायरस को पॉइजनस फ्लूइड किसने कहा? डी इवानोवास्की ने। डी इवानोवास्की ये रशियन साइंटिस्ट है, इसीलिए ऐसा नाम है। तो ये एक याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा एक साइंटिस्ट है जो बहुत बिजी था कि क्यों तंबाकू की, लगता है वो लालू जी का दोस्त होगा, उसके तंबाकू खैनी में मोज़ेक लग गया तो वो बिजी था, उसका नाम याद रखना है एम.डब्ल्यू. विजर्निक। तो एम.डब्ल्यू. विजर्निक ये हो गया सिंगल स्टार मार्क क्वेश्चन। और ये डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है कि एम.डब्ल्यू. विजर्निक ने, विजेरिनिक ने ये क्या कहा? तंबाकू के पत्तियों में जो लगा है वायरस जिसके चलते मोज़ेक हो गया है, वो एक लिक्विड निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है। तो फ्लूइड जो टोबैको लीफ में था उसका उन्होंने नाम दिया कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। तो ये लग रहा है सुनने में संस्कृत, लेकिन याद रखना एक क्वेश्चन आता है। कॉन्टाजियम का मतलब होता है कॉन्टामिनेशन, मतलब इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शस वीवम माने लिविंग, तो इन्फेक्शस लिविंग, और फ्लूइडम माने फ्लूइड। तो एक क्वेश्चन अपने आप में ये हुआ कि कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम किसने
कहा उस फ्लूइड का जो टोबैको मोज़ेक वायरस के रिसर्च के दौरान मिला टीएमवी में, तो वीजर निकनेम। दूसरा क्वेश्चन, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम का अर्थ क्या हुआ? इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। देखिए ये याद रखना है। तीसरा एक क्वेश्चन, ये ट्रिपल स्टार बहुत बार आया है साइंटिस्ट से रिलेटेड, वह WM, ये MW उलट देना है, WM स्टैनली ने। ये 3 साइंटिस्ट को याद रखना है यहाँ पे। इसने वायरस कोट मीन्स कैप्सिड का खोज किया। कैप्सिड मीन्स प्रोटीनस कवरिंग, वायरस प्रोटीन से घिरा होता है, ये बात किसने बताया? स्टैनली ने। तो ये याद रखना है। अब यहां पे हम लोग ये जान गए वायरस के बारे में इतनी बातें। एक क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है जेनेटिक मटेरियल। तो याद रखना है, नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में लाइन है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें कि दोनों डीएनए आरएनए होगा, ये याद रखना है। अब वायरल डिजीज, किस किस वायरस से कौन सा बीमारी, तो वायरल डिजीज ऐसे डिजीज चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग थोड़ा सा देख लें कि वायरल डिजीजेज होते कौन कौन हैं। एक आध दर्जन डिजीज के बारे में जानेंगे, वायरस से कौन कौन बीमारी होता है। एक होता है मम्स, गाल फूल जाता है, गांव में कहते हैं गलफुल्ली, मम्स। फिर होता है स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसे कहते हैं चेचक, और बड़े बड़े पॉक्स होते हैं उसे चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये दोनों चेचक हुआ। फिर इन्फ्लुएंजा, फिर कॉमन कोल्ड, सर्दियों में जनरली सब लोगों को सर्दी लग जाती है। कॉमन कोल्ड में स्पेशली याद रखना है राइनो वायरस होता है कॉमन कोल्ड, ऐसे वायरस का नाम अलग से हम जानेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस, पॉक्स वायरस, ऐसे करके। मॉम्स के साथ में एक होता है हर्प्स, जेनेटल हर्प्स, जेनेटल वार्ड्स, लेकिन यहाँ हर्प्स याद रखना है। फिर पोलियो, लकवा जो बोलते हैं, पोलियोमाइलिटिस वायरस से। इसके अलावा में हम लोग को बचपन से जानते जा रहे हैं, मतलब बचपन में से 20-25 सालों से HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिससे एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। और सबसे कॉमन और प्यारा आजकल जान गए हैं कोरोना वायरस। अब ये याद रहे, ये कोरोना वायरस 2020 दिसंबर के बाद ये चर्चा में आया। इनफैक्ट इसका नाम पड़ गया कोविड-19। तो ये क्या है, तो CO से कोरोना, V आई से वायरस, D से डिजीज। दिसंबर 2019 में चाइना में पहली बार आया, इसलिए नाम पड़ा कोविड-19। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 2019 के पहले ये नहीं था, इसके पहले होता था बीमारी SARS, सार्स। अब मेडिकल में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, आज से 10 साल पहले भी, कि सार्स नाम का बीमारी, इसमें भी सांस फूलता है, में सांस लेने में दिक्कत होता है। तो आजकल हम लोग जिसको कोविड कहते हैं, उससे पहले इसका नाम था सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बहुत ज्यादा तेजी से सांस लेने में दिक्कत होता है, उसी को बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये इसी का रूप आजकल हो गया कोविड। और ये किससे होता है सार्स, तो डायरेक्ट मेडिकल में क्वेश्चन आता था, सार्स कॉजेज बाय तो कोरोना वायरस। तो ये सारा चीज वायरस के बारे में था। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है भविष्य में कि ये कोविड-19 जो है कैसा है, तो एक क्वेश्चन आता है, ये इंडेमिक है महामारी या पैंडेमिक है। तो इंडेमिक पैंडेमिक क्या होता है, तो कोरोना क्या है, पैंडेमिक है, विश्वव्यापी। इसीलिए आजकल हम लोग इंडेमिक जो कोई पार्टिकुलर एरिया में होता है,
तो एक ये आ सकता है। लेकिन हम लोगों को एक चीज क्लियर हो गया, कोविड-19 जिसे कहते हैं इसका पुराना नाम क्या है? सार्स। सार्स का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक ये याद रखना है, ये किससे होता है? कोरोना वायरस से। अब कोविड-19 कैसा है? इंडेमिक, एपिडेमिक या पैंडेमिक? तो हम बोलेंगे पैंडेमिक। इंडेमिक कोई पर्टिकुलर एरिया में, एपिडेमिक पूरे देश में, पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में। तो पैंडेमिक बीमारी है। तो इतना चीज हम लोग जान गए। ये था वायरस के बारे में, बहुत काफी है। अब वायरस से भी छोटा आ गया वीरोइड्स। तो 2 मिनट हम लोग वीरोइड्स में देख लें। वायरस के जैसा, वायरस के जैसा मीन्स वीरोइड्स। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन उठेंगे? तो 3-4 क्वेश्चन। पहला तो वीरोइड्स है क्या? तो हम बोलेंगे वायरस लाइक। वायरस लाइक है, इसका मतलब है कि इसमें भी क्या होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए और चारों ओर से प्रोटीन कवरिंग। तो याद रहे, वायरस में सेल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, प्रोटीन कवरिंग है। और ये वीरोइड्स में क्या है? प्रोटीन कवरिंग भी नहीं है। वायरस लाइक है, लेकिन याद रखना है, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन आता है यहां कि वीरोइड्स जो हैं फ्री आरएनए है, नो कैप्सिड, प्रोटीन कवरिंग इसमें नहीं है। तो सिर्फ फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है, वही वीरोइड्स है। और इसका आरएनए हैव लो मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर वेट। तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल से इसका मोलिकुलर वेट कम है, ये याद रखना है। तीसरा चीज इसमें क्वेश्चन आएगा, ये भी डबल स्टार मार्क। इस वीरोइड्स का खोज, डिस्कवरी किसने किया? तो टियोडाइनर ने। तो डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर। टियोडाइनर ने 1971 मीन्स 1971 में इसका खोज हुआ है, लेटेस्ट है, एक ये याद रखना है। और इसके बाद यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि इस वीरोइड से कौन सा बीमारी होता है? तो प्लांट्स में, पोटैटो में होता है, जिसे हम कहते हैं पोटैटो स्पिंडल। आलू गोल गोल लंबा, माने गोल गोल नहीं होकर के स्पिंडल शेप का हो जाता है, तो पोटैटो स्पिंडल। और बहुत छोटा छोटा हो जाता है, ट्यूबर, छोटा आलू कहते हैं। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये है वीरोइड्स के बारे में। और लास्ट बच गया इसमें एक प्रियॉन्स। अब आजकल दुनिया में ना सेल है, ना न्यूक्लियस है, ना प्रोटीनस कवरिंग से घिरा हुआ जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन का एक टुकड़ा इन्फेक्शन फैला सकता है। तो प्रोटीन से याद रखना है, पी से प्रोटीन, पी से इसका नाम प्रियॉन्स, और खोजा है जो साइंटिस्ट उसका भी पी से नाम प्रोजनर। तो हम लोग को लास्ट में देखना है प्रियॉन्स। अब इस प्रियॉन्स के बारे में, ये नया डिस्कवरी है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो पहला बात हमें क्या याद रखना है? तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। दूसरा बात याद रखना है, नो जेनेटिक मटेरियल, इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तीसरा याद रखना है, डिस्कवर्ड बाय स्टैनली प्रोजनर, स्टैनली प्रोजनर। तो पी से प्रियॉन्स, पी से प्रोटीन, पी से प्रोजनर, ये 3 याद रखना है। अब ये प्रियॉन्स का इतना चर्चा क्यों हो रहा है? तो
इसमें ये सब तो मान लीजिए कि सिंगल स्टार क्वेश्चन है कि इन्फेक्शस प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है और प्रोजनर ने खोजा है। यहाँ पे एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बनता है कि इससे कौन सा डिजीज होता है। तो गाय भैंस इससे पागल हो रहे हैं, इसलिए उसका नाम है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज इन कैटल्स, कैटल्स माने मवेशियों में ये हो रहा है मैड काउ डिजीज। इस मैड काउ डिजीज को ही हम लोग कहते हैं और इसका नाम है BSE, बोवाइन, बी से बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी शॉर्ट में इसे हम कहते हैं BSE। तो पहले इसको कैसे याद रखेंगे? बोवाइन्स मतलब होता है कैटल्स, मवेशी। गाय भैंस को इंग्लिश में बोवाइन, बायोलॉजी में माने इंग्लिश में कैटल्स, बायोलॉजी में बोवाइन भी कहते हैं, ग्रेजिंग एनिमल बोवाइन। अब इसके दिमाग में, ब्रेन में ये वायरस के चलते दाना दाना स्पॉन्ज जैसा खोखला हो जाता है, तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म हो गया। इंसेफेलो, इंसेफेलिक माने हेड, सेफेलाइजेशन माने हेड फॉर्मेशन, तो इंसेफेलोपैथी यहाँ पे डिजीज। तो BSE का फुल फॉर्म हुआ बोवाइन माने कैटल, मवेशी में, स्पॉन्ज के जैसा हो गया ब्रेन, तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, जिसके चलते गाय भैंस पागल हो गया, मीन्स मैड काउ डिजीज। और ह्यूमन में भी एक डिजीज आया है जिसे हम कहते हैं CR जैकब डिजीज, CR जैकब डिजीज, शॉर्ट में इसे कहते हैं CR जैकब डिजीज, दैट इज CJD। तो CR जैकब डिजीज ये किसमें होता है? इन ह्यूमंस, मनुष्यों में भी। तो याद रखना है प्रियॉन्स के बारे में हम लोगों को क्या, प्रियॉन्स सिर्फ प्रोटीन इन्फेक्शन फैलाता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोजनर ने खोजा है। और प्रियॉन्स से जानवरों में, कैटल्स में, मवेशियों में, मीन्स बोवाइन में स्पॉन्ज के जैसा हो जाता है ब्रेन, तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, जिसके चलते पागल हो जाता है गाय भैंस, तो बोलते हैं मैड काउ डिजीज। और मिस्टर जैकब में देखा गया था ह्यूमन में पहला डिजीज, तो नाम है CR जैकब डिजीज, CJD इन मैन। तो ये प्रियॉन्स के चलते याद रखना, BSE जानवरों में, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और CJD CR जैकब डिजीज मैन में। तो दिस इज अबाउट वायरस, वीरोइड्स एंड प्रियॉन्स। थैंक यू।